हेलो लवली बडीज। तो ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट है। आज टेस्ट डे होता है, दोनों लेट हो रहे होते हैं। हिसोकी युकीमो को आवाज लगाता है जल्दी आने के लिए। वो इसको बोलती है लेट उसकी वजह से नहीं बल्कि हिसोकी की वजह से हो रहे हैं। उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। बोलता है इतना थक गया था कि आंखें नहीं खुली, अभी तक तो भाग रहा हूँ। वो पूछती है क्या गेम खेलता रहा है जो सो नहीं सका। मैं बताना नहीं चाहता था कि रात को हिजिकिता को इसे ड्रॉप करने के लिए आए देख लिया, जिसकी वजह से सारी रात सो नहीं सका। कुछ बोले बिना फिर भागता ही रहता है। उसे भी साथ में भगाता ही रहता है, मगर वो बेचारी थक गई थी। फिर तभी वहाँ पर सूजी आकर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। हिसोकी देखता ही रह जाता है। वो हिसोकी को जल्दी आने के लिए आवाज लगाती है, मगर सूजी चुपचाप इसको अपने साथ चलते रहने का बोलता है। फिर स्कूल के गेट पर कावरा और हिजिमा चेकिंग पर लगे होते हैं। फिर हिजिमा अपने रिस्ट वॉच पर देखता है कि गेट क्लोज होने का समय है, जिसे सुन के फौरन से कावरा बंद करने चले जाता है। सूजी युकीमो के साथ भागता हुआ वहाँ पर आता है। इन बेचारों को लग रहा होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट समय पर पहुँचे हैं। हिजिमा इसके मुंह पर ही गेट बंद कर देता है, बिकॉज तब तक कावरा को एक और शिकार मिल चुका था। वो एक और स्टूडेंट के साथ चिमटा खड़ा था। सूजी हिजिमा से उसे किसी तरह भी इनको एंटर करने के लिए बात करता है कि वो लोग बिल्कुल समय पर तो आए हैं, कुछ सेकंड ही तो लेट है। मगर हिजिमा एक ही बात बोलता रहता है कि लेट है तो मतलब लेट, दूसरी और कोई बात नहीं सुननी है दोनों की। सूजी बोलता है पहले की तरह सड़ियल ही है, दोस्त कम और जहन्नुम का दारोगा ज्यादा लगता है मेरे को। फिर युकीमो बीच में पड़ते हुए दोनों को ठंडा रहने का बोलती है कि शांति बनाए रखें। कावरा भागते हुए आता है। युकीमो का बड़ा भाई होने के नाते उसने इसका नाक कटवा दिया है, लेट आने की हिम्मत कैसे हुई उसकी, जिस पे वो इसको सॉरी कर लेती है। उधर हिसोकी भी भागता हुआ पहुंच जाता है, जिस पे कावरा अब इसको बोलता है जरूर इसी की वजह से इसकी बहन लेट हुई है। वो बोलता है इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर तब तक हिजिकाता भी वहाँ पे पहुँच जाता है कि टेस्ट के लास्ट डे भी वो लोग लेट आ रहे हैं, शर्म करे कुछ तो। हिजिकाता सूजी को उसके जापानीज क्लास के टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म करने का बोलता है कि एक तो आता लेट है, ऊपर से मार्क्स भी इतने गंदे होते हैं। स्कूल के टीचर से इतने सारे गोल गोल गंदे अंडे लेकर उसे मार्केट में इनका धंधा तो नहीं खोलना है कहीं। पर सूजी सीधा ही उसके मुंह पर बोलता है टीचर वो होगा तो ऐसे ही परफॉर्मेंस देगा, कोई और पढ़ाता तो वो भी अच्छी परफॉर्मेंस देने का सोच लेता। दोनों की तू मैं होने लगती है और यहाँ से पता चलता है हिजिकाता सूजी का क्लास टीचर होता है, पर सूजी इसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करता होता है। सब लोग दोनों के बीच में पढ़कर फिर दोनों को छुड़वाने लगते हैं। सब लोग अलग अलग से अपनी अपनी क्लासेस में मंथली टेस्ट देते रहते हैं और फिर जब सब लोग अपना टेस्ट कलेक्ट करवा देते हैं, इनको बताया जाता है रिजल्ट मंडे को अनाउंस होगा, तब तक इनको शांति से रहने का है। सब लोग टेस्ट के खत्म होने पर खूब जश्न मनाते रहते हैं। इबोकी जिन युकीमो से पूछने जाता है टेस्ट कैसे हुआ, बताती है उसे लगता है कि अच्छे हुए हैं, जिसे देखकर तो इबोकी बोलता है कि कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रही है। जिस पर वो पूछती है कि उसका टेस्ट कैसा हुआ है, पर उसके पेट में तभी चूहे दौड़ने लग जाते हैं। उधर दूसरी तरफ स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस में मंथली टेस्ट के खत्म होने पर काजामा के सर पर नेक्स्ट स्टेप का भूत सर पर सवार हो जाता है। उसे लगता है कि युकीमो के साथ खाना खा चुका है, तो अब वेडिंग की प्लान करते हैं। सिर्फ युकीमो के सामने बैठकर ही खाना खाने को वो बेचारा अपनी डेट समझ बैठा था। इधर अमागिरी याद करवाता है जिन बादशाह आप जिसको डेट समझ रहे हो वो सिर्फ स्कूल की कैफेटेरिया में युकीमो के सामने बैठकर आपने अकेले ही खाना ठोसा था। जिस पर खुश होकर जिन बादशाह बोलता है अब की बार वैसे बिग 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 सरप्राइज देगा। वो फिर पूछते हैं कब से सरप्राइज सरप्राइज बोले जा रहा है, वो तेरा सरप्राइज है क्या? जिन बादशाह बोलता है अरे वो है वेडिंग रिंग, जिसके लिए इनको फौरन से युकीमो की उंगली का साइज चाहिए और उसे पता भी न चले इसके लिए क्या सरप्राइज देने वाला है। जिन बादशाह उसको हिसोकी को केंडो की ट्रेनिंग के लिए जाने से पहले वो युकीमो के आने का वेट कर रहा होता है। उसके पेट में मरोड़ उठ रहे थे, उससे बात करना चाहता होता है। फिर युकीमो वहाँ पर आती दिखती है। वो घर जाने लगी थी, उसको पूछती है प्रैक्टिस के लिए जा रहा है जरूर तो मुश्किल होती होगी ना। वो बताता है कि हाँ केंडो की प्रैक्टिस के लिए जाना है। फिर इसको कुछ पूछना चाहता होता है हिजिकाता के बारे में, मगर हिम्मत ही नहीं पड़ती है। बोलता है रहने दो। तभी हिजिमा वहाँ पर आ जाता है और हिसोकी को बोलता है अगर जल्दी न गया तो देर हो जाएगी। जिस पर उससे कुछ बात तो बन नहीं पा रही थी, सो मुंह बनाकर चला जाता है। हिजिमा युकीमो से पूछता है हिसोकी इसका चाइल्डहुड फ्रेंड है क्या? वो बताती है इसी की वजह से ही तो स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम दे पाई है। फिर हिजिमा को बोलती है उसे कुछ बोलना चाहती है कब से, मगर बोल नहीं पाई। वो बेचारा डर जाता है कि अभी क्या बोलने लगी है। फिर इसको बोलती है उसके भाई सीतो नगोमो के बारे में। वो सुनकर बोलता है अच्छा यानी कि कावरा की बात कर रही हो। दोनों को देखकर लगता तो नहीं है कि दोनों एक दूसरे
दूसरे से बिल्कुल अलग ही दिखते हैं। बताती है कि वो इसका बड़ा भाई है, बचपन में ही दोनों अलग हो गए थे मगर अब फिर से स्कूल में मिल गए हैं। तो हिजिमा को अब तक काओरा का ख्याल रखने के लिए उसको थैंक्स करके वहाँ से चली जाती है। पीछे से हिजिमा के भी दिल में लव का दर्द उठने लगता है और बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि हो क्या रहा है उसके साथ। युकीमो को जाते हुए छत पर सूजी दिखता है। उसे लगता है जैसे वो भी छत पर गिर गया है, तो भाग कर देखने जाती है पर वो उठ जाता है बिकॉज नाटक कर रहा था युकीमो को ऊपर बुलाने के लिए। सब उसका फन था। बोलती है सब उसे डराने के लिए कर रहा था। बोलता है बिल्कुल नहीं, वो तो सनसेट देखने आया था। वो भी देखती है इन बादलों में क्या देखेगा। फेस को पूछती है कि हिजिमा और हिसुकी के साथ कैंडो क्लब क्यों नहीं गया है, उसका मूड नहीं था जाने का। बोलता है फिर तभी सूजी को याद आता है कि कैंडो क्लब जाने से पहले उसने कुनोदो और हिजिकाता को उसके टेस्ट प्रोग्रेस और एकेडमी को आगे लेकर जाने की बात सुनी थी। वो जो कुनोदो के साथ बात करना चाहता होता है वो देखता है कि उसके सारे का सारा ध्यान हिजिकाता की तरफ होता है, जिसे लेकर तो इस बेचारे को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था, जिसकी वजह से सैड होकर वो रूफ पर चला आया था। युकीमो रूफ पर आज फर्स्ट समय आई थी। इससे पहले सिर्फ क्लासरूम से लाइब्रेरी और फिर घर चली जाया करती थी। उसको ऐसा बताती रहती है, जिस पर वह उसको बोलता है मतलब अभी तक इस जगह से यूज टू नहीं हुई है। बोलती है सच बात है कि वो इतनी जल्दी किसी भी चीज से यूज टू नहीं होती है। फिर दोनों मिलकर टेस्ट के बाद कल्चर फेस्टिवल और दूसरे प्लान्स को लेकर डिस्कस करने लगते हैं। फिर वो उसके पिक्चर्स उतारने लगता है। फिर उसको बोलता है कि उसकी सोलो पिक्चर अच्छी न आने पे चलो अपने साथ एक सेल्फी खींच मारता है और बाद में उसे सेंड करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। हिजिमा और हिसुकी केंडो प्रैक्टिस के बाद एक दूसरे को मिलते हैं। हिजिमा इसको बोलता है आज उसने केंडो को अपना स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए प्रैक्टिस की है, उसे ऐसा लग रहा था ये अच्छी बात नहीं। हिसुकी इसको बोलता है अपनी भी बात करे, उसने भी तो अच्छा नहीं खेला है आज। वह हिसुकी के चले जाने के बाद अपने दिल पर हाथ रखता है कि आज तो जोर जोर कर धड़ धड़ कर रहा है, मगर क्यों इसकी वजह उसे मालूम नहीं है। वापसी पर युकीमो हिसुकी को छत पर खड़े देख कर उसे प्रैक्टिस करने पर गुड जॉब बोलती है, मगर भाई की तबीयत तो उससे देखकर खराब होने लगती है, तो फौरन से मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। उस बेचारे ने जब से युकीमो के साथ हिजिकाता को देखा था और हंस कर दोनों को बातें करते देखा था, तब से उसके दिल का चैन उड़ गया था। फिर युकीमो के पास शिरोनी और अमगिरी जाते हैं कि उसे ही ढूंढ रहे थे और उसको कोई भी क्वेश्चन पूछे बिना चुपचाप इनके पास पेपर को ब्रेक करने को बोलते हैं। वो मुक्का ठोकने ही लगती है तो बोलते हैं सिर्फ रिंग फिंगर को यूज करना है इसे, और वो भी लेफ्ट फिंगर को। वो इनकी सब बातें मानकर लेफ्ट फिंगर को पेपर में घुसा देती है और फिर वो दोनों काम होने पर ये जा वो जा तू कौन मैं कौन। हिजिकाता और सूजी का एक बार फिर से टकराव होता है और इसको पूछता है क्लास एग्जाम्स को सीरियस लिया है उसने, मगर वो और हिजिकाता को सीधा आंसर दे ये तो पॉसिबल नहीं होता। तो बोलता है वो नहीं बोलेगा, उसकी आंसर शीट बोलेगी, अगर आंसर जानना है तो आंसर शीट देखे पता चल जाएगा। उसने बिल्कुल भी एग्जाम्स को सीरियस नहीं लिया है और ये तड़ाक से हिजिकाता के मुंह पर आंसर मार कर ये जा वो जा। दोनों चीले पेपर लेकर जिन बादशाह के पास जाते हैं तो देखकर बोलता है उसने सुना है अगर मैन की शॉर्ट फिंगर गर्ल की रिंग फिंगर से मैच करे तो दोनों पक्का एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे के डेस्टिनी होते हैं। तो बोलता है देखना मेरी भी शॉर्ट फिंगर युकीमो की रिंग फिंगर जैसी ही होगी, मगर ये क्या, बेचारे के सारे सपने पानी पानी हो जाते हैं। मगर वो भी इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाला था। बोलता है जरूर इन दोनों ने ही मेजरमेंट लेने में कोई गड़बड़ी की है, और वो दोनों उसकी हालत देखकर हंस रहे थे। बॉस हमने तो बहुत अच्छे से काम किया है, जिस पर जिन बादशाह फौरन से फिरकी घुमा लेता है कि वो इन सभी आलतू फालतू बातों पर विश्वास ही नहीं करता। युकीमो तो बस उसी की किस्मत में ही लिखी है। युकीमो को फिर हिजिकाता मिलता है कि अभी तक घर वापस क्यों नहीं गई। बताती है सूजी के साथ ढेरों सारी पिक्चर बनाती रही थी। वो सूजी का नाम सुनकर बोलता है इसका दूसरों को बेवकूफ बनाने टाइम वेस्ट करने के सिवा और काम ही क्या है भला। और सूजी का नाम आते ही उस बेचारे का मुंह खट्टा हो गया था। और फिर इसी के साथ सेकंड पार्ट को यहीं पे फिनिश करते हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं थर्ड लास्ट पार्ट के साथ। अगर आप लोग इस स्टोरी का एंड देखना चाहते हैं तो थर्ड पार्ट को भी मस्ट वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो देन थम्स अप, और मजीद ड्रामास की एक्सप्लेनेशन जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।